हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अभिषेक आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध नामक ग्रंथ सरल हिंदी भाषा में लाकर आपके समक्ष रखने में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यह ग्रंथ आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए गागर में सागर भरने जैसा है। कृपया इसे पूरा श्रवण करें और मनन करें, जिससे आप अपनी चेतना को एक अलग स्तर पर लेकर जा सकें। धन्यवाद। और चलिए अब आत्मबोध नामक ग्रंथ को श्रवण और मनन करना प्रारंभ करते हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, तपस्या करते करते अर्थात अनेक प्रकार के कठिन व्रत आदि करने से जिनके अंतःकरण से राग द्वेष आदि दूर हो गए हैं और पापों का नाश हो गया है, जिनकी चित्त की वृत्तियाँ शांत हो गई हैं, भोग वासनाओं का भी नाश हो गया है, जो जन्म मरणादि बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष चाहते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए ये आत्मबोध नामक ग्रंथ बनाया गया है। ज्यों ज्यों तप जप योगादि मोक्ष के साधन हैं, उसमें मोक्ष का मुख्य साधन बोध अर्थात आत्मज्ञान ही है। जैसे खाना पकाने में बर्तन, लकड़ी, जल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, किंतु मुख्य कारण अग्नि ही है, और जो अन्य कारण है वह सहकारी कारण है। अतः एवं ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ श्रुति प्रमाण है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। और अन्य जो उपासना आदि कर्म हैं वे केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। जैसा कि स्मृति में लिखा है, तप से अंतःकरण का कल्मश दूर होता है और विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म और अविद्या परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, इसलिए कर्म अविद्या को दूर करने में किसी तरह समर्थ नहीं है, किंतु अविद्या और विद्या आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। जब प्रकाश का उदय होता है तब अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह विद्या अविद्या को दूर करने में समर्थ है। विद्या जैसे शुद्ध मुक्ति स्वरूप है, ये शुद्ध ज्ञान में सुखी हूँ, मैं दिखी हूँ इत्यादि अविद्या को नष्ट कर देता है। अखंड सूर्यमंडल मेघमाला अर्थात बादलों के समूह से आच्छादित हो जाता है, तब उसकी ज्योति जिस तरह जगह जगह बादलों के छिद्रों में से प्रकाशित होती है और जब धीरे धीरे हट जाता है तब सूर्यमंडल का पूर्ण प्रकाश हो जाता है, इसी तरह जीव इस अविद्या रूप देह में घिरा रहता है तब तक अखंड आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, और जब अविद्या दूर होती है तब स्वयं ही प्रकाशवान ब्रह्म रूप प्रतीत होने लगता है। जैसे जल को निर्मल करने वाली बूटी अशुद्ध जल में डालने पर जल को शुद्ध करके आप ही नष्ट हो जाती है, वैसे ही मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का ज्ञान मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस अज्ञान से मलिन जो जीवात्मा है उसको निर्मल करके आप ही नष्ट हो जाता है। राग द्वेष आदि से व्याप्ति है संसार स्वप्न के तुल्य है, क्योंकि स्वप्न के समय की जो अवस्था है वह स्वप्न काल में ही सत्य सी दिखती है, किंतु जब प्रबोध होता है अर्थात जागृत अवस्था का आरंभ होता है तब आत्मा और ब्रह्म की एकता के पीछे एक क्षण में असत्य दिखने लगता है, अथवा मिथ्या जगत से आत्मा की अद्वैतता में हानि नहीं हो सकती है। जैसे जब तक यह ज्ञान नहीं होता यह नील पृष्ठ वाली त्रिकोणाकार सीपी है, तब तक सीपी का रजत चांदी सत्य सा दिखता है। उसी प्रकार जब तक सबके अधिष्ठान अद्वैत ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तभी तक यह संसार सत्य दिखता है, उसके बाद तो मिथ्या ही प्रतीत होता है। सच्चिदानंद आत्मा अन्योस्त अर्थात जैसे मणियों में सूत्र पुहा रहता है और मणि सूत्र में अनुगत है, इस प्रकार सब में नित्य और व्यापक है। जगत की अनेक प्रकार की व्यक्तियाँ
अर्थात देव, मनुष्य, कीट आदि उसमें ऐसे कल्पित हैं जैसे स्वर्ण में कटक, कुंडला आदि, परंतु यथार्थ में स्वर्ण ही सत्य है। इसलिए नाम रूपमा आत्मक विद्या है और आत्मा ही शुद्ध रूप है। जैसे आकाश तो व्यापक रूप है, किंतु घट आदि उपाधियों में प्राप्त होने से उसी उपाधि के भेद से घटाकाश इत्यादि प्रतीत होता है, और घटादि पदार्थों के नष्ट होने पर केवल आकाश मात्र शेष रह जाता है। उसी प्रकार ऋषिकेश अर्थात संपूर्ण इंद्रियों का परमात्मा अनेक प्रकार की देहादि उपाधियों में से प्राप्त होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उपाधियों के नष्ट होने पर केवल एक अद्वितीय अप्रसंग ब्रह्म ही रह जाता है। जैसे जल में कड़ुआ, मिठेला, कसेला रस घोल देने से उस जल का स्वाद वैसा ही लगता है, और नील, पीत आदि रंग घोल देने से नीला पीला दिखने लगता है, परंतु जल में कोई विकार नहीं है। इसका गुण तो यथार्थ में श्वेत और मिष्ट है। इसी प्रकार अनेक उपाधिगत होने से आत्मा में भी अनेक जाति, नाम और आश्रय आदि आरोपित कर लिए गए हैं। वास्तव में जैसे जल निर्मल और शुद्ध है, वैसे आत्मा भी निर्मल और शुद्ध है। पंचीकरण किए गए जो पृथ्वी आदि पंचभूत जगत के उपादान कारण हैं, उनसे उत्पन्न हुआ और प्रारब्ध के कर्मों से संचित अर्थात रचित जो शरीर सो सुख दुख भोगने का स्थान है। पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, मन, बुद्धि तथा दशेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियाँ, गुहा, लिंग, हस्त, पदत्राशय, ये सब मिलकर 17 अंगों से युक्त अपंचीकृत भूत गठित सूक्ष्म देह साधन है। अनादि और अनिर्वाच्य जो अविद्या उसी को कारण रूप उपाधि दी गई है, परंतु आत्मा को ऊपर लिखी हुई स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन 3 उपाधियों से भिन्न जानना चाहिए। आत्मा को 3 उपाधियों से भिन्न वर्णन किया गया है, सो ठीक नहीं है, क्योंकि सा वा एस पुरुषो अन्य रसमय अर्थात एक पुरुष अन्य रसमय है। इस सूत्र के प्रमाण से कोष को ही आत्मा प्रतीत होता है। जैसे स्फटिक नीले, पीले आदि वस्त्रों के संयोग से नीला, पीला आदि रंगों से युक्त प्रतीत होता है, वास्तव में स्फटिक स्वच्छ सफ़ेद है। इसी तरह आत्मा भी निर्मल और शुद्ध है। वह पंचकोशादि के योग से कोष रूप प्रतीत होता है। कूटने से जिस तरह अन्न के छिलके दूर होकर भीतर से शुद्ध और निर्मल दाने निकलकर ग्रहण किए जाते हैं, उसी तरह विचार युक्त के अवघात द्वारा कोप रूपी छिलकों से ढकी हुई आत्मा को अलग करके विमल आत्म तत्व की विवेचना की जाती है। यह देह आत्मा नहीं है, यह जड़ पदार्थ है, अतएव जन्म से पहले और मरने के पीछे इसका अभाव होता है। यह प्राण भी आत्मा नहीं है, ये वायु है, इसलिए जड़ पदार्थ हैं, अतएव अनित्य हैं। ये मन भी आत्मा नहीं है, काम क्रोधादि वृत्तियों द्वारा इसका विकार घटित है। बुद्धि भी आत्मा नहीं है, क्योंकि सुसुप्ति काल में अपनी कारणगत अविद्या में ये लीनता को प्राप्त हुआ देखा जाता है। एवं आनंदमय कोष रूप यह कारण शरीर भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह समाधि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चरण स्थायी इस पंचकोश से पृथक और तद्विपरीत लक्षण विशिष्ट पूर्ण चिदानंद ही आत्मपद वाच्य है। आत्मा सर्वदा सब जगह व्याप्त तो है, किंतु सर्वत्र प्रतीत नहीं होता। उसका भास केवल निर्मल बुद्धि में ही पड़ता है। जैसे घंट पटादि को छोड़ दुख का प्रतिबिंब केवल दर्पण में ही पड़ता है, और देखो सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, किंतु उसका प्रतिबिंब केवल निर्मल जल में ही पड़ता है, जल रहित चट पदादि में नहीं पड़ता।
इससे यह बात सिद्ध हुआ कि देह आदि रजोगुण के मलिन कार्य के कारण ही उनमें आत्मा प्रतीत नहीं होता, केवल स्वच्छ बुद्धि में ही दिखलाई देता है। जैसे राजा सभा में स्थित होकर संपूर्ण मनुष्यों का साक्षी है और प्रेरक है और उनसे भिन्न है, उसी प्रकार आत्मा को भी सर्वदा देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्रकृति कही है। माया इनसे भिन्न और इंद्रिया आदि के जो दर्शन, स्पर्शन आदि व्यवहार हैं, उनका साक्षी जानना चाहिए। जैसे जब आकाश में पवन के वेग से बादल चलते हैं, तब अज्ञानी पुरुषों को चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है और यथार्थ में चंद्रमा दौड़ता नहीं है। उसी प्रकार जब इंद्रियां व्यवहार करती हैं, तब अज्ञानी पुरुषों का आत्मा व्यवहार करता है, ऐसा दिखता है, परंतु वास्तव में आत्मा में कोई भी व्यापार नहीं, केवल अविवेकियों को ही भ्रम होता है। जैसे संपूर्ण जन जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है, तब उसके आश्रय से अपने अपने कार्यों में लगते हैं, वैसे ही देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि भी आत्मा की चेतनता का आश्रय लेकर अपने अपने व्यापार करने लगते हैं। अतः एवं जब देह, इंद्रिय आदि में स्वतः चेतनता नहीं है और उनमें आत्म चैतन्य प्रतीत मात्र होता है, तो वे आत्मस्वरूप नहीं हो सकते। अज्ञानी पुरुष इंद्रियों के जो धर्म अर्थात अंधत्व, बधिरत्व और गमन आदि कर्म हैं, उनको निर्मल अर्थात अज्ञानता के कार्य देह, इंद्रिय, नाम रूप संसार आदि रूप मल से रहित ऐसे सच्चिदानंद आत्मा में इस प्रकार अज्ञान से आरोपण कर लेते हैं, जैसे निर्मल आकाश में नील, पीत आदि रंगों को मानते हैं। सो यह केवल अज्ञान मात्र है, बाकी आत्मा में जन्म मरण आदि कोई धर्म नहीं है। ये धर्म तो देह आदि में होता है। जल के जो चलने आदि धर्म हैं, उनको जैसे जल में पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब है, उसमें कल्पना करते हैं और यथार्थ में वो चंद्रमा के विषय में नहीं है। उसी प्रकार अज्ञान से मन की उपाधि अर्थात अंतःकरण के मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ आदि धर्म आत्मा में कल्पना किए जाते हैं, परंतु वास्तव में आत्मा के विषय में कोई कर्तव्य आदि धर्म नहीं है। राग, इच्छा, सुख, दुख आदि ये संपूर्ण बुद्धि धर्म बुद्धि के हैं। सो जब जागृत और स्वप्नावस्था में बुद्धि रहती है, तब ये उत्पन्न होते हैं और मुमुक्ति अवस्था में बुद्धि का नाश होने पर कोई धर्म प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए सब धर्म बुद्धि के ही हैं, आत्मा के नहीं। कारण के होने पर कार्य के होने को अनव्यय कहते हैं और कार्य के ना होने पर कार्य कभी ना होना, इसको व्यतिरेकी कहते हैं। यहाँ जागृत और स्वप्नावस्था में जब कारण रूप बुद्धि रहती है, तब कार्य रूप राग, द्वेष आदि भी होते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में कारण रूप बुद्धि रहती नहीं है, क्योंकि अज्ञान में लय हो जाती है, इसलिए कार्य रूप राग, द्वेष आदि नहीं होते। यही व्यतिरेकता है। अतः एवं आत्मा निर्विकार सच्चिदानंद रूप है। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वभाव है, जल का स्वभाव शीत है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद और नित्य निर्मल है। प्रत्येक आत्मा का वह सच्चित अंश है जो बुद्धि की वृत्ति में आत्मा की छाया पड़ती है, और अज्ञान रूप आनंद का अंश जो बुद्धि की वृत्ति है। इन दोनों को एकत्र करके जीव मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ आदि अज्ञान से मानता है, परंतु यथार्थ में आत्मा असंग है और उसमें किसी का संबंध नहीं है। अतः उसमें श्रवण, सुख, दुख आदि नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि का परिणाम ज्ञान और सुखाकार है वृत्ति, और यही कारण है कि ज्ञान आदि का आश्रय बुद्धि है और आत्मा नहीं है। और जो आत्मा में ज्ञान, सुख आदि प्रतीत होते हैं,
सो बुद्धि और आत्मा एक रूपता से दिखते हैं। वह केवल भ्रम है, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार सच्चिदानंद का रूप है। आत्मा में किसी प्रकार का विचार नहीं है, बुद्धि में कदापि ज्ञान नहीं है। यह जीव अपने में सबको जानकर मैं करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस प्रकार केवल मोह को प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रुति में लिखा है, आत्मा निर्गुण, क्रिया रहित, शांत स्वरूप, निष्पाप और निर्मल है। और गीता में भी लिखा है, आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित है। और बुद्धि में ज्ञान यो नहीं है कि बुद्धि माया का कार्य होने में जड़ है, तो भी अंतःकरण में प्रतिबिंब जो चेतन की चेतना है, उससे देह इंद्रियाद संपूर्ण जड़ पदार्थ चेतन रूप से प्रतीत होते हैं। यही कारण है जब बुद्धि और बुद्धि के कर्ता भोक्ता आदि धर्म आत्मा में भ्रम से दिखते हैं। जैसे पुरुष अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी का भ्रम से सर्प जानकर डरने और कांपने लगता है, वैसे ही मनुष्य आत्मा को अज्ञान से जीव मानकर संसार के अनेक दुखों को सहता है। और जब पुरुष को यह पक्का ज्ञान हो जाए कि मैं जीव नहीं हूँ, तो वह किंतु परमात्मा हूँ, तब वह निर्भय हो जाता है। संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि आदि को केवल एक आत्मा ही इस प्रकार प्रकाशता है, जैसे दीपक घटादि वस्तुओं को और मन बुद्धि आदि जो जड़ पदार्थ हैं उनसे आत्मा प्रकाशित नहीं होता है। जैसे घटादि मलिन पदार्थ दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकते। अतः यह बात सिद्ध हुई कि आत्मा तो मन बुद्धि आदि का साक्षी है और उनको जानता है, और मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थ आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। जिस प्रकार दीपक को अपने प्रकाश करने के लिए दूसरे दीपक की इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा को स्वयं बोध रूप होने के कारण बोध रूप आत्मा के बोध में अन्य बोध की उपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं प्रकाशित होता है। नेति नेति इस वाक्य से सब उपाधियों का निषेध करके तत्वमसि आदि महावाक्यों से जीव और परमात्मा की एकता को जाने। अज्ञान से कल्पित जो शरीर आदि जड़ पदार्थ दिखते हैं, उनको पानी के बुलबुले के समान नाशवान समझना चाहिए, और इनसे विलक्षण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप और निर्मल उपाधिमलों से रहित जो ब्रह्म है, वही मैं हूँ, ऐसा जानना चाहिए। मैं देह स्थूल और सूक्ष्म रूप से अलग हूँ, इसलिए मुझको जन्म, वृद्धावस्था, दुर्बलता और मरण आदि नहीं होते, और आदि पद जो दिया है उससे क्षुधा तृषा देह के धर्म भी मुझे नहीं सताते, और मैं इंद्रियों से रहित हूँ। इस कारण आदि विषयों में भी मेरा कुछ संबंध नहीं है। सारांश यह है कि मैं संग रहित निर्मल स्वभाव ब्रह्म हूँ। इस प्रकार मनन करना चाहिए। परमात्मा केवल अखंड सच्चिदानंद विकार रहित शुद्ध चैतन्य रूप है। प्राण, मन, सब इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और स्थावर जंगल रूप संसार के धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब प्रपंच अनादि अविद्या के द्वारा उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। मैं निर्गुण हूँ, अर्थात माया और उसका कार्य जो बुद्धि, सत्व, गुण, राग, इच्छा आदि इनसे भिन्न हूँ, और देह और क्रिया से हीन हूँ, और नित्य हूँ, अर्थात सर्वदा चैतन्य स्वरूप हूँ, और निर्विकल्प हूँ, अर्थात संकल्प विकल्प जो मन के धर्म हैं उनसे रहित हूँ। निरंजन हूँ, अर्थात माया का कार्य जो संसार रूपी मल है उससे रहित हूँ। निर्विकार हूँ, अर्थात माया करके मिथ्या कल्पित किया गया जो ये संसार है उसका अधिष्ठान रूप निराकार हूँ। आकाश के समान स्वतंत्र और
अवयव रहित हूँ और नित्य मुक्त हूँ। अज्ञान से कल्पना किए गए जो मोह आदि बंधन से मैं पूर्णतः रहित हूँ और निर्मल हूँ, अर्थात माया रूपी मल भी मुझ में नहीं है। इस प्रकार अपने रूप को जानना चाहिए।